मीन राशि। स्वास्थ्य की बात करें, आपके लगन या राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीना बेहतरीन रहने वाली है, जो एक अनुकूल बिंदु है। लेकिन प्रथम भाव में शनि की उपस्थिति पहले ही परिणाम प्रदान करेगी। यदि पिछले दिन या पिछले महीने आपकी तबीयत खराब रह रही है तो इस महीने भी वैसे ही रहने की आशंका है, लेकिन नए सिर से कोई समस्या नहीं आएगी। 11 मई तक चोट, खरोच लगना और बुखार, सिर दर्द जैसे रोग घेर सकते हैं, क्योंकि इसी दौरान शनि मंगल दोनों आपके पहले भाव में विराजमान होंगे। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह दी जाती है। यदि आप 11 मई तक सावधानी बरतेंगे तो शेष अवधि में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। क्रोध और विवाद से भी बचिए। आरोग्य कारक सूर्य महीने के दूसरे हिस्से में पूरी तरह से आपके समर्थक में रहेंगे। छठे भाव का स्वामी होकर सूर्य महीने के हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे। वही महीने दूसरे हिस्से में तीसरे भाव में रहेगा और यहाँ से सूर्य कोई विरोध करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार स्वास्थ्य के मामले में मई का महीना औसत रहेगा। कैरियर की बात करें तो आपके कर्म स्थान का स्वामी बृहस्पति इस महीना तुलनात्मक रूपों से बेहतरीन स्थिति में होंगे। हाल के बृहस्पति देव बुध ग्रह की राशि में मौजूद होंगे, जो गंभीर अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। लेकिन इस महीना बृहस्पति ग्रह अपने नक्षत्र में रहेंगे और इससे तुलनात्मक रूपों से बेहतरीन स्थिति कही जाएगी। साथ ही बृहस्पति आपके कर्म भाव को देख रहा है होगा, यह भी अनुकूल स्थिति होगी। लेकिन शनि की दृष्टि लगातार दशम भाव पर रहेगी, जिसे ठीक नहीं माना जाएगा। वही छठे भाव का स्वामी सूर्य बुध ग्रह भी इस महीने मिले जुले परिणाम देना चाह रहा है। इसी तरह से मई का महीना आपके लिए मिश्रित रहेगा। व्यापार के महीने की बात करें तो बुध की अनुकूल आपके पक्ष में रहेगी, जो 15 मई तक आपका सहयोग करेगा। इसका परिणाम स्वरूप आप व्यापार में अच्छा कर सकेंगे। वही 15 मई के बाद मेहनत की तुलना में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। हाल की भाग दौड़ की अधिकतम रहेगी, लेकिन आपके अनुरूप फायदा नहीं मिल पाएंगे। 29 मई के बाद पुनः स्थिति आपके पक्ष में होगी और पिछले दिनों की गई मेहनत आपको फायदा दिलाएगी। सरल शब्दों में व्यापार के मामलों में महीना औसत रहेगा, परंतु महीने के पहले पक्ष को ज़्यादा अच्छा कही जाएगा। वही नौकरी पेश से संबंधित मामलों के लिए महीने का दूसरा पक्ष ज़्यादा अच्छा कही जाएगा। कार्य क्षेत्रों पर सब कुछ आपके मन के मुताबिक और ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं बेईमान होने के बावजूद भी आपके फायदा दिलाने का काम करेगा। आप अपने लक्ष्य को पूरा करके बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। महीने का दूसरा हिस्सा इस मामले में ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर मई 2026 का महीना मीन राशि वालों के कार्य क्षेत्रों के मिला जुला रह सकता है, जबकि व्यापार के लिए महीना पहला हिस्सा और नौकरी के लिए दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा रह सकता है। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध। प्रेम और विवाह जीवन की बात करें तो आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रदेव है। वह इस महीने प्रेम का कारक ग्रह शुक्र 14 मई तक आपके तीसरे भाव में अपनी राशि में रहेगा। ऐसे में शुक्र आपको औसत परिणाम दे सकता है और 14 मई के बाद यह आपके चौथे भाव में बृहस्पति के साथ युक्ति करेगा, जो प्रेम जीवन में अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। सगा या फिर विवाह से संबंधित बात को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना कोई विशेष मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप पहले से चली आ रही बात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में आपको मई का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन सप्तम भाव पर शनि मंगल की दृष्टि का युक्त प्रभाव रहेगा, जो दंपति जीवन में कुछ विवाद या परेशानी देने का काम कर सकता है। वही 15 मई के बाद बुद्धि की स्थिति औसत कही जाएगी और सप्तम भाव पर शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा। ऐसे में परिणाम औसत रह सकता है। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, परंतु आप उन्हें आसानी से शांत भी कर सकेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए मई का महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, परंतु तुलनात्मक करें तो महीने के दूसरे हिस्से में परेशानी कम रहेगी और ऐसे में आप राहत का अनुभव कर सकते हैं।
वही प्रेम जीवन में आपको औसत से बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। सलाह: नियमित रूपों से हनुमान चालीस का पाठ करें। प्रत्येक सोमवार शिवलिंग का अभिषेक करें। मंदिर में नारियल चढ़ाइए। सामान्य मई राशिफल 2026 के अनुसार इस महीना सूर्य ग्रह का गोचर आपके दूसरे और तीसरे भाव में होंगे। 15 मई तक सूर्य उच्च अवस्था में आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिसे औसत परिणाम देने वाला माना जाएगा। वही 15 मई के बाद सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपके पक्ष में हो रहेगा। इस प्रकार आप इस महीने सूर्य से बेहतरीन परिणाम की उम्मीदें रख सकते हैं। मंगल देव 11 मई तक आपके पहले भाव में कमजोर अवस्था में रहेंगे और उसके बाद यह आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। वही बुध देव आपके दूसरे भाव में 15 मई तक रहेगा और यह एक अनुकूल स्थिति मानी जाएगी। 15 मई से 29 मई तक बुध ग्रह आपके तीसरे पक्ष में रहेंगे, जो थोड़ा कमजोर स्थिति है। वही 29 मई के बाद बुध ग्रह आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, यह फिर से आपके पक्ष में आ जाएंगे। वही बृहस्पति देव मई के में आपके चौथे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और अपने मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वही शुक्र ग्रह 14 मई तक अपनी ही राशि में तीसरे भाव में रहेंगे, इसलिए शुक्र से हम अनुकूल परिणाम की उम्मीदें रख सकते हैं। वही 14 मई के बाद शुक्र आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ से भी शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनिदेव आपके पहले भाव में होंगे, इसलिए इससे अनुकूल की उम्मीदें ना रखें। विशेषकर 11 मई तक शनि मंगल की युक्ति के चलते शनि से मिलने वाले परिणाम और भी कमजोर रह सकते हैं। वही राहु का गोचर द्वादश भाव में अपने ही नक्षत्र में होगा, इससे भी कमजोर स्थिति मानी जाएगी। जबकि केतु के छठे भाव में होने के कारण आप इनसे अनुकूल परिणाम की उम्मीदें रख सकते हैं। इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। वित्त आर्थिक जीवन को देखें तो मई के महीने के लाभ भाव का स्वामी शनि की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं होगी। हालांकि लाभ भाव के स्वामी का प्रथम भाव से संबंध कुछ मामलों में अनुकूल कहा जाएगा, इसलिए मेहनत के अनुरूप आपको धन प्राप्ति होती रहेगी। हालांकि धन प्राप्ति को आपको स्तर पर नहीं होगी जैसे पिछले महीने में हो रही थी। नई सिर से कोई बड़ा धन लाभ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई परेशानी भी नहीं आएगी। सरल शब्दों में, जो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। वही बचत के लिए मैं महीना का पहला हिस्सा विशेषकर 11 मई तक का समय कमजोर और उसके बाद का समय अनुकूल रहेगा। धन का कारक ग्रह बृहस्पति भी इस महीने आपके औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतरीन परिणाम दे सकता है, विशेषकर आपके काम धंधे और बरकरार रख सकता है, जिसका असर आपकी राय और बचत को भी देखने को मिल सकता है। मित्र मित्र एवं परिवार पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल 11 मई तक शनि के साथ रहेगा, जो एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसी दौरान 15 मई तक सूर्य और बुध की युक्ति आपके दूसरे भाव में होगी। समझदारी से आगे बढ़ने पर युक्ति कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन शनि मंगल की युक्ति को शुभ कहे जा सकता है। ऐसे में 11 मई तक पारिवारिक जीवन में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता हो रहेगी। छोटे छोटे बातों पर क्रोध दिखाना उचित नहीं रहेगा। आपको पारिवारिक जीवन में धैर्य और विनम्रता से बात करनी होगी, परंतु शनि मंगल की प्रथम भाव में युक्ति को देखते हुए आप क्रोध में आकर अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप शांत रहेंगे तो कोई बड़ा विवाद उत्पन्न नहीं होगा। 11 मई के बाद मंगल आपके दूसरे भाव में रहेंगे, वैसे यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण परिवार में सुख शांति बने रहने की संभावना है। ऐसे में पारिवारिक जीवन में आपका सावधानी पूर्वक निर्वाह करना होगा। वही गृहस्थी जीवन के लिए मई का महीना औसत से बेहतरीन रहेगा, क्योंकि 15 मई तक चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे भाव में रहेगा, जो एक अनुकूल स्थिति है। इसके बाद 15 मई से 29 मई तक बुध ग्रह तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपको औसत फल प्रदान करेगा। जबकि 29 मई के बाद बुध चतुर्थ भाव में अपनी राशि में चले जाएंगे, यह आपको काफी अच्छा परिणाम देगा। ऐसे में गृहस्थी जीवन के औसत से बेहतरीन रहेगा। बृहस्पति देव भी इस मामले में आपका सहयोग कर सकता है। हालांकि 11 मई तक मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी और ऐसे में छोटे छोटे परेशानी रह सकती है, लेकिन अन्य ग्रहों की शुभ स्थिति होने के कारण आपके गृहस्थी जीवन में आनंद काफी हद तक बना रहेगा।
मई राशिफल 2026 के अनुसार इस महीने पारिवारिक जीवन में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, परंतु गृहस्थी जीवन में आपको संतोष प्रदान परिणाम मिल सकेंगे। ओम नमः शिवाय।